अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी ऐसी स्पीशी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन की तलाश में होती है, इलेक्ट्रॉन की सर्च में होती है। और सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और कॉरस्पॉन्डिंगली न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में जो ये जर्नल एग्जाम्पल है ESR का, तो इस रिएक्शन में CH बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू CX बॉन्ड उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे सिग्मा बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या है, एक टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके मैकेनिज्म को हम देखते हैं। मैकेनिज्म में क्योंकि जो बेंजीन है वो एक स्टेबल सिस्टम है, एरोमेटिक इन नेचर होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी वीक इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से नहीं देते। ठीक, तो उसलिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन करना पड़ती है। तो यहाँ पर जो काम करता है वो हमारे पास कोई भी लिवस एसिड होता है, वो एज अ कैटलिस्ट हमारे पास क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन करता है, क्योंकि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, और हमारे पास क्या होता है, इस इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन होती है और ये ही हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। और ये नेक्स्ट स्टेप में अटैक करता है बेंजीन की रिंग पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन की सर्च करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिंग पर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से ऑर्थो से पैरा, फिर पैरा से ऑर्थो, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इधर से लेकर इधर तक डीलोकलाइज करता है और इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्योंकि सेकंड स्टेप में जो बेंजीन है वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर चुकी है, वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुकी है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में जो अपना प्रोटॉन है उसको एलिमिनेट करेगी। और ये काम कौन करेगी, ये जो फर्स्ट स्टेप में ये जो बेस प्रोड्यूस हुई है वो ये काम करेगी। ठीक, तो इस केस में ये बेस क्या करती है, यहाँ से ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करती है और ये जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इस पोजीशन पर। ठीक, और इससे बेंजीन की एरोमेटिसिटी फिर गेन हो जाती है और हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है। ये अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उन उसको देखते हैं। आपने इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से मेमोराइज करना है और इन एग्जाम्पल्स में जो उसका जो रिएजेंट है, जो उसका इलेक्ट्रोफाइल जो प्रोड्यूस होता है उसको आपने अच्छे से देखना है। ठीक, और इसमें से इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, रायमंड टाइमन रिएक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोल बी 1b। और इनको आपने इनके रिएजेंट को और इनके इलेक्ट्रोफाइल्स को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, इन एग्जांपल्स की मैं रिकमेंडेशन यही है कि इन रिएजेंट को अभी याद कर लें, ताकि क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर में रिएक्शन हम यूज़ करेंगे उनमें हमें इनको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। अब हम मैकेनिज़्म को अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो जो थर्ड स्टेप है वो हमने पढ़ा है डिप्रोटोनेशन। ठीक, लेकिन जो सल्फोनेशन रिएक्शन होता है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब ये कि मीन्स से कि अगर इसको जो सेकंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक, तो अगर
यहाँ हम dilute H2SO4 यूज़ कर लें, मतलब यहाँ पर जो वाटर है वो एक्सेस में होगा, वो क्या करेगा, वो इस ग्रुप को रिलीज करवा देगा। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है कि प्रोटॉन की बजाय कोई दूसरा ग्रुप रिलीज हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इप्सो रिएक्शन। ठीक, और हमारे पास रिएक्शन रिवर्स में चला जाता है। अगर सेकंड स्टेप को देखें तो इसमें जो बेंजीन है वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज करती है, मतलब एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। तो ये एक स्लो स्टेप होगा क्योंकि स्टेबिलिटी लूज हो रही है। ठीक, तो यही हमारा क्या होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। यही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, मतलब कि अगर ये वाला जो इंटरमीडिएट है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, अगर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही फास्ट होगा। ये हमारे पास रिलेशन है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का और रेट ऑफ रिएक्शन का। और इस इंटरमीडिएट को स्टेबल कौन चीज़ बनाएगी, जो भी इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स जो भी इसके ऊपर जो ग्रुप्स अटैच होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हुए तो वो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी को बेंजीन के ऊपर कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को, और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कह लें कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली क्या कर सकता है, वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो हमारे पास, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ऑर्थो, मतलब ये वाला, यही वाला चीज बनेगी ना, तो यहाँ से ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ से फिर पैरा पोजीशन पर, फिर पैरा से ये वाला ऑर्थो पोजीशन पर ऐसे आएगा। ठीक, मतलब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो टेंडेंसी रखेगा कि इन पोजीशन पर ही आए, इसलिए हम बोलते हैं जनरली द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करते हैं, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल अब कभी भी नहीं आने वाला, तो पोजीशन कौन सी बचती है, सिर्फ मेटा पोजीशन, या ये वाली या फिर ये वाली पोजीशन। यहाँ पर ही अब क्या आ सकता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में ऑर्थो पर, या फिर हमारे पास क्या पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को प्लस एम हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई से डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये एग्जांपल्स दी हैं हर मतलब इफेक्ट की, मतलब प्लस एम से ये वाले ग्रुप डोनेट करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से ये वाले, और इंडक्टिव इफेक्ट से ये वाले ग्रुप। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की अगर बात करें तो यहाँ पर माइनस एम से या फिर माइनस आई से इलेक्ट्रॉन की पुलिंग की जाती है। तो NO2 CHO हमने देखना है ओरिएंटेशन को, कि ऑर्थोपैरा हमें कैसे पता चलेगा कि जो ग्रुप है वो हमारे पास ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो जो एटम रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो, रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली अटैच हो, ये वाली फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है, इससे तो उस एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो हर हाल में क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। ठीक, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मेटा डायरेक्टर में देखें
तो एटम जो कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, ठीक, वो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टर। या फिर जो वो एटम फॉर एग्जाम्पल किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, फॉर एग्जाम्पल CHO ग्रुप में देखें तो C डबल बॉन्डेड O, फिर ये H, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक ग्रुप। और ये ही ग्रुप हमारे पास किससे अटैच है, बेंजीन की रिंग के साथ। ये एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ऑक्सीजन है उसके साथ मल्टीपल बॉन्डेड बना के मतलब रखा हुआ है, बना हुआ है इधर। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है CHO ग्रुप कैसा होगा, मेटा डायरेक्टर इन नेचर। अब इन्हीं के बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये वाले तो एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमने एक तो बात ये याद रखनी है कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला ग्रुप मल्टीपल बॉन्डेड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये वाला एटम डायरेक्टली अटैच जो है, तो ये हमारे पास मेटा डायरेक्टर है, तो हमारे पास मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, अब आप इस कुछ एग्जांपल्स हैं, उस क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई करें और उसका आंसर वो देखें कि क्या निकलता है। तो इसको देखें, क्या ये NO ग्रुप हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है, ठीक। और आपने दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है जिसको अब सब्स्टिट्यूट करवाना है इधर इस रिंग में, ठीक है। तो देखें इधर पर जो NO है वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन है उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। और ये बोला था कि अगर कोई भी एटम जो डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन की रिंग के साथ उसके पास लोन पेयर ऑफ है, तो हमारे आंसर ये होंगे। अब आप इसको भी देखें और इसके आंसर को देखें कि क्या आंसर निकलता है। तो ये एग्जांपल हमने ली है कोल्बे कार्बोक्सिलेशन की, ठीक है। तो मतलब COOH ग्रुप को हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो Cl की नेचर क्या होगी, Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, डीएक्टिवेटर ग्रुप है, ठीक। लेकिन ये किससे विड्रॉ कर रहा है, -I से। उसके साथ क्या है कि ये क्लोरीन, इसके पास 3 लोन पेयर भी हैं, तो ये क्या करता है, +M से डोनेट भी करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक। तो यहाँ पर Cl की नेचर क्या हुई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो हमें ऑर्थो पैरा ही हमें कंपाउंड मिलेंगे। ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या है, पैरा प्रोडक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड की, क्योंकि हमने पहले एग्जांपल जो ली हैं वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड का पहला केस देखें तो अगर दोनों ग्रुप जो अटैच हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ठीक है, तो हम किस ग्रुप को देखें, किस ग्रुप की बेस पे हम ये डिसाइड करें कि जो आने वाला ग्रुप है उसको हम कहाँ पर ओरिएंट करेंगे, कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट करेगा, हम उसकी बात मानेंगे। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में देखें, यहाँ हमने 2 ग्रुप लिए हैं, एक हमारे पास है OR और एक CH3। तो OR हमारे पास +M से डोनेट कर रहा है, तो हम इसकी बात मानेंगे, ठीक। तो इसकी जो पोजीशन है वो ये वाली बनती है ऑर्थो, और ये भी ऑर्थो, और ये हमारे पास ये पैरा पोजीशन तो इसकी ब्लॉक है, मतलब यहाँ पर तो नहीं आ सकता। तो जो आने वाला ग्रुप है तो कहाँ पर आएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको देख के ही हमने फैसला करना है। तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है ये ऑर्थो और ये हमारे पास पैरा पोजीशन।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर हमने ग्रुप को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवा दिया इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर 1 2 3 बेंजीन की प्लेनैरिटी लूज कर देते हैं ये वाले, अगर 1 2 3 पोजीशन पर ग्रुप अटैच हों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एक टर्म है, उसको आपने मेमोराइज करना है कि यहाँ पर अगर 1 2 3 पोजीशन पर कंसेक्टिव पोजीशन पर अगर ग्रुप अटैच होंगे तो वहाँ पर बेंजीन की प्लेनैरिटी लूज हो जाएगी और रेजोनेंस ही खत्म हो जाएगी, डिलोकलाइजेशन ही ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास नहीं रहेगी। तो 1 2 3 पोजीशन को कभी भी आपने आंसर में नहीं देना, तो यहाँ पर कभी भी ग्रुप को नहीं सोचना, तो या तो फिर ग्रुप यहाँ आ सकता है 1 2 4 पोजीशन पर, और या फिर ग्रुप यहाँ आ सकता है 1 2 4 पोजीशन पर। ये वाली दो पोजीशंस हैं यहाँ पर जो आने वाले ग्रुप आ सकता है। तो इसमें देखें कि ये पोजीशन बनती है इसकी ऑर्थो और ये बनती है पैरा, ठीक है। तो अगर इधर ग्रुप ले आए तो 1 2 3 पोजीशन बन जानी है, तो इधर हमने कभी भी ग्रुप को नहीं लाना, तो ग्रुप जो आएगा वो इस पोजीशन पर आएगा, पैरा पोजीशन पर, ठीक। दूसरे केस की बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और दूसरा हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तो हमने हर हाल में किसको देखना है, किसको फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही फॉलो करके आंसर करना है। फॉर एग्जांपल मिथाइल और नाइट्रो में ग्रुप में बात करें तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी पोजीशन ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, तो ये पैरा पैरा तो ब्लॉक है, तो हमारे पास यही वाली पोजीशन बचती हैं कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर हमारे पास ग्रुप आ जाए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो ये वाली ऑर्थो पोजीशन और ये हमारे पास पैरा पोजीशन, ठीक। तो यहाँ पर कभी भी नहीं लाना, 1 2 3 SIR हो जाएगा, तो ये वाली पोजीशन या फिर ये वाली पोजीशन, यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप आ सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ठीक। इस केस में हमने यहाँ किसी भी सूरत में नहीं लाना ग्रुप को, ठीक है। तो ग्रुप कहाँ आएगा नेक्स्ट वाला, इस पैरा पोजीशन के ऊपर, ठीक। जैसे कि इसमें बात करें कि जो नाइट्रोसो ग्रुप है NO, हमने पीछे भी देखा कि ये +M से डोनेट करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो हमने इसको मानना है, ठीक। तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशंस हैं ये एक ये है और पैरा पोजीशन ये वाली है, ठीक। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा वो NO2+, ठीक। तो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा, या तो यहाँ आ सकता है और या फिर यहाँ आ सकता है, ठीक। ये फिर हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि अगर दोनों ग्रुप हमारे पास क्या हों, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तो हमने किस ग्रुप को मानना है, किस ग्रुप को फॉलो करके हमने जो सब्स्टिट्यूट करवाना है हमारा ग्रुप। तो जो ग्रुप हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा हमने उसको देखना है, उसको फॉलो करना है। अगर इन ग्रुप में बात करें तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग पावर है, क्योंकि ये -MC इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावरफुली अपनी ओर पुल करता है, ठीक। तो अगर यहाँ देखें तो ऑर्थो और पैरा, ये इसकी ये पोजीशन बनती है। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में ऑर्थो और पैरा पर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता, ठीक। तो यहाँ पर तो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता, तो कहाँ आ सकता है, या फिर इस पोजीशन पर आएगा या फिर इस पोजीशन पर आएगा, ठीक। अगर इसमें देखें तो नाइट्रो की ये वाली ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, इन पर हमने कभी भी इलेक्ट्रोफाइल को नहीं लाना, तो बचती कौन सी पोजीशन है, ये वाली। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसमें देखें अगर
तो ऑर्थो पैरा, ठीक। इन ऑर्थो और पैरा पर हमने ग्रुप को नहीं लाना। क्या यहाँ ग्रुप को लेके आया जा सकता है इस पोजीशन पर? अगर बात करें, ये तो नेटवर्क के हिसाब से मेटा बन रही है ना। तो देखें, अगर यहाँ पर ले आए तो क्या हो जाएगा? SIR 1 2 3। यहाँ पर SIR होने की वजह से यहाँ पर कभी भी नहीं लेके आना। तो कहाँ लेके आना है? ये वाली पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक। अब इनकी बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। देखें, ये वाला हमारे पास +m से डोनेट करता है और ये हमारा -m से विड्रॉ करता है। तो हमने डोनेशन वाले की बात मानी है, तो इसको देखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या बनती है? ऑर्थो ये और ये वाली ऑर्थो, ठीक। तो ये दूसरी बात ये कि यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 प्रोड्यूस होता है, मतलब इसमें हमने SO3H ये ग्रुप हमने ऐड करना है। तो या तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा। अब इसको देखें, इस एग्जांपल में जो हमारा OH ग्रुप है वो +m से डोनेट करता है और जो ET है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक। तो हमने इसको देखना है +m वाले को। तो इसकी जो पोजीशन है ऑर्थो ये है और ये ऑर्थो और ये पैरा। क्या इसके हम ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ले आए कि ना लाएं? नहीं ला सकते, ठीक। कहाँ जाएगा? इस पोजीशन पर, पैरा पर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रायमंड-टायमन रिएक्शन। मतलब देखें, यहाँ से CHO ग्रुप को हमने लाना है, फॉर्माइलेशन बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा ये इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो इधर में ये जो ग्रुप है ये -I से विड्रॉ करता है और ये किससे करता है? -M से, ठीक। तो इसकी अगर पोजीशन देखें तो इसकी पोजीशन आएंगी ये ऑर्थो और ये भी ऑर्थो और ये हमारे पास पैरा पोजीशन। तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में हम ऑर्थो पैरा पर अटैच करते हैं? कभी भी नहीं, ठीक। तो हमने कहाँ पर अटैच करना है? जो ये पोजीशन एक बच गई, ये वाली, यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो आएगा यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन अब क्या करेगा? खुद को रीअरेंज करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो होते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस, उसमें ये वाला कार्बोकेटाइन अगर पॉसिबिलिटी हो रीअरेंजमेंट की तो वो खुद को रीअरेंज करता है। तो यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन से हाइड्राइड की शिफ्ट से ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी में। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक, ये वाला।